और देखिए इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं जिनके फार्मूला एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी महत्वपूर्ण यौगिक के फार्मूला को इस वीडियो में आप लोगों को करा देंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी महत्वपूर्ण यौगिक के फार्मूला एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सब आप लोगों का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को बताने वाले महत्वपूर्ण यौगिक के फार्मूला आने की सूत्र। तो ऊपर पर पहले हेडलाइन लिख देते हैं, महत्वपूर्ण यौगिक के सूत्र कहिए या अनुसूत्र कहिए, यानी कि केमिकल फार्मूला। चलिएगा, आइए सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं H2SO4। देखिए H2SO4 जो है इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं। और इसी को गंधकाम्ल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गंधकाम्ल भी कहते हैं। उसके बाद देखिए HCl जो होता है, HCl ये आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यही अम्ल जो है मानव के आमाशय में भी पाया जाता है। चलिए, तो ये आपका HCl हो गया। इसी को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि आमाशय में पाया जाता है और ये भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद आप लोगों का है HNO3, जिसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। HNO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, या इसी को सोरे का अम्ल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सोरे का अम्ल। उसके बाद होता है HCOOH। इसको कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, या इसको कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, जो कि क्या कहते हैं, चींटी या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। चींटी या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। उसके बाद होता है CH3COOH। ये आपका हो गया एसिटिक अम्ल। ये आपका क्या होगा, एसिटिक अम्ल, या इसी को कहते हैं एथेनोइक अम्ल, जो कि सिरका में पाया जाता है। जो किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये Ca जो है ये आपका कैल्शियम का संकेत है। ये किसका संकेत है, कैल्शियम का। अब कैल्शियम से मतलब कैल्शियम से ही बनता है CaO। क्या कहते हैं, CaO, जिसका रासायनिक नाम हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को कहते हैं चूना, इसी को कहते हैं कली चूना, या इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसको क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चूना, या इसी को कहते हैं कली चूना, या इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, इसी को कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। अब देखिएगा, इसी से बनता है CaOH का होल 2। इसको कहते हैं चूना जल। इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, या इसी को कहते हैं भाखड़ा चूना। इसी को कहते हैं चूना जल। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं चूना जल, या इसी को कहते हैं लाइम वाटर। क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। अब देखिएगा, इसी से बनता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसको कहते हैं जिप्सम। ये किसका फार्मूला है, ये जिप्सम का है। ये किसका फार्मूला है, जिप्सम, जिसका उपयोग कि सीमेंट बनाने में किया जाता है। ठीक, और इसी के देखिएगा यहाँ 2H2O है, और इसको हाफ कर देंगे, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये आपका क्या बन जाता है, POP। ये आपका बन जाता है POP। POP का मतलब क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का मतलब हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उसके बाद देखिए इसी का एक और यौगिक होता है CaCO3। इसको कहते हैं चौक। ये चौक हो गया, खल्ली हो गया, चौक हो गया, खल्ली हो गया, लाइमस्टोन हो गया, चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गया, संगमरमर हो गया, चमकीला मोती हो गया। सब इसी को कहते हैं, CaCO3 को ही कहते हैं। CaCO3 को ही कहते हैं। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। आगे होता है NaOH। इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। पेपर में बहुत बार पूछा है। इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। इसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। फिर आपका होता है KOH जो होता है इसको कहते हैं कास्टिक पोटास। इसको क्या कहते हैं, कास्टिक पोटास। इसको कहते हैं कास्टिक पोटास। कहते हैं। उसके बाद देखिएगा और क्या क्या होता है, NaCl।
NaCl, ये आपका क्या हो गया, साधारण नमक हो गया। ये आपका क्या होगा, NaCl आपका हो गया साधारण नमक। ये आपका साधारण नमक हो गया, खाने वाला नमक हो गया। उसके बाद आएगा Na2CO3 इंटू 10H2। Na2CO3 इंटू 10H2, इसको कहते हैं धोवन सोडा। ये आपका क्या हो गया, धोवन सोडा हो गया। धोवन सोडा हो गया, इसी को धविया सोडा कहते हैं या इसी को वॉशिंग पाउडर कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद होता है NaHCO3। NaHCO3 ये आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा। इसको क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा इसको कहते हैं। चलिए थोड़ा सा मिटा करके अब आगे बढ़ जाते हैं। मिटा करके अब क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। मिटा करके क्या करते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए मिटा करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मिटा करके आगे बढ़ते हैं। इससे आप लोगों का पूछा जाएगा H2O। H2O ये किसका फार्मूला है, तो ये जल का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, जल, यानी कि जल का फार्मूला क्या हो जाता है, H2O। उसके बाद D2O ये जो होता है ये भारी जल का होता है। ये किसका होता है, ये होता है भारी जल का। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा, देखिए जल का कहेगा तो H2O, अब भारी जल कहेगा तो ये आपका हो जाएगा D2O। उसके बाद कहेगा यानी कि शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या होता है, शुष्क बर्फ। देखिए शुष्क बर्फ जो है ना, शुष्क बर्फ यानी कि शुष्क बर्फ जो होता है ये ठोस CO2 को कहा जाता है, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। फिर आपका होता है क्या कहते हैं, MgOH का होल 2। MgOH का होल 2 इसको कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी आपके पेपर में पूछा गया है। इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चलिए जब आगे बढ़ेंगे तो इसके अलावा आप लोगों का और चलाता है CH4। ये आपका क्या हो गया, मीथेन। ये आपका क्या हो गया, मीथेन। इसी को कहते हैं इसी को मीथेन भी, इसी को कहते हैं मार्स गैस। इसी को फायर डैम्प भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फायर डैम्प भी कहते हैं। उसके बाद C6H6 ये किसका सूत्र है, तो ये होता है बेंजीन का। ये किसका होता है, ये आपका बेंजीन का होता है। C6H6 ये किसका होता है, बेंजीन का होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा HGS ये किसका है, तो ये क्या कहते हैं, ये जो है HGS ये सिनेबार है। ये किसका है, सिनेबार। तो सिनेबार क्या होता है, सिनेबार मरकरी का एक अयस्क होता है। मरकरी का क्या होता है, मरकरी यानी कि पारा का एक अयस्क होता है जिससे पारा की प्राप्ति होती है। और इसका जो होता है फार्मूला HGS का मतलब सिनेबार। फिर आता है Al2O3 इंटू 2H2O। Al2O3 इंटू 2H2O ये जो है इसको बॉक्साइट कहते हैं। और ये जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ये किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का, यानी कि इसका नाम क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट ये क्या है, तो ये एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। ये किसका मुख्य अयस्क है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क। फिर पूछा जाएगा Fe2O3 ये जो है ये क्या कहते हैं, ये हेमेटाइट है। ये हेमेटाइट है। Fe2O3 इंटू 2H2O भी होता है, इंटू 2H2O। ये आपका क्या है, तो ये आपका हेमेटाइट है। और हेमेटाइट जो है लोहा का मुख्य अयस्क है। इसको कहते हैं हेमेटाइट। और ये जो है ये लोहा का मुख्य अयस्क है। ये किसका मुख्य अयस्क है, लोहा का मुख्य अयस्क है। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा नीला थोथा या नीला कशिश या नीला तुतिया। नीला थोथा, नीला कशिश या नीला थोथा ये तीनों एक ही को कहते हैं। ये आपका होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O। उसके बाद कभी कभी आप लोगों से पूछ देगा सफ़ेद थोथा ये आपका होता है ZnSO4 इंटू 7H2O। ZnSO4 इंटू क्या हो जाता है, 7H2O। फिर आपसे पूछ देगा हरा थोथा। क्या पूछ देगा, हरा थोथा ये आपका होता है FeSO4 इंटू 7H2O। FeSO4 इंटू क्या हो जाता है, 7H2O। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब बढ़ेंगे जैसे आपका हुआ CaOCl2 ये जो आपका होता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है CaOCl2।
CaOCl2। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा अमोनिया। अमोनिया का होता है NH3। अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो आपका NH3 हो जाता है। पूछ दिया जाएगा ओजोन। ओजोन का होता है O3। ओजोन का क्या होता है O3। पूछेगा हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपका होता है N2O। क्या होता है N2O। N2 होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जो क्या होता है मतलब वो लाफिंग, इसको लाफिंग गैस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। चलिए, उसके बाद और आप लोगों से देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस? तो नाइट्रोजन है। क्या परसेंट है? 78% है। ऑक्सीजन क्या परसेंट है? 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? तो 0.03%। 0.03%। ये तीनों क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या हुआ है? आपके पेपर में पूछा गया।